यहाँ पे देखो, देखना लिंग आए, लिंग क्या होता है, तो इससे जो है इसका सीधा सा अर्थ देखा जाए तो पहचान, और इसमें हम लोग पहचान करते हैं किसका, संज्ञा का। तो संज्ञा का पहचान किया जाता है इस लिंग शब्द में कि इस संज्ञा से स्त्री या फिर किसका, पुरुष। हाँ, जिस संज्ञा शब्द से जो है स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लिंग कहते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान करने के लिए जो हमसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्द रहते हैं, दी गई संज्ञा रहती है, और उससे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से यह पहचाना जाए कि, यह पहचाना जाए कि, पहचाना जाए कि वह पुरुष जाति के लिए, वह पुरुष जाति के लिए, वह पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, या स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से यह पहचाना जाए कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं, लिंग, यानी उसे ही हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ देखना है इसकी पहचान। अब इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, पहचान करने के लिए सामान्य सा तरीका होता है, हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, आप लोग उससे पहचान कर सकते हैं सेंटेंस बनाकर। सेंटेंस माने क्या, वाक्य बनाकर। तो देखिए जो दिया गया शब्द रहता है उस शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो दो तरफ हेडिंग देंगे, एक तरफ लिखेंगे जो है पुल्लिंग और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाक्य, आप वाक्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, और उसके साथ क्या शामिल रहेगी, आपकी क्रिया। ठीक है, कि अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि, अगर अंतिम ध्वनि जो है आपकी आ जाए, या आ जाए, हाँ ए आ जाए, तो वो सभी जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और कैसे होंगे अभी एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ भी वही चीजें आप वाक्य बनाएंगे और वाक्य के साथ क्या आ जाए, छोटी या बड़ी आ जाए। ठीक है, छोटी ई हो, ई या हो, तो वहां पे जो होगा आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ये स्त्रीलिंग होगा आपका। ठीक है, और ये जो होगा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब कैसे, देखना जरा ध्यान से। हाँ हरी, अरे ठीक है, जो भी हो, छोटी या बड़ी आए, ठीक है, या हो करके आए, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अरे हरी स्त्रीलिंग नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, उसको पहचान कैसे किया जाता है। जैसे हम बात करें इसमें, देखो जैसे हम लिख रहे हैं भंडारा, अब बताओ भंडारा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, भंडारा किया जाए कि भंडारा की जाए, भंडारा किया जाता है कि की जाती है, किया जाता है ना, इसका मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, आ, तो भंडारा किया जाता है, इसलिए भंडारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो भंडारा किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा। आया समझ में, तो उसके साथ एक वाक्य बनाना है, जैसे भंडारा किया जाता है, समझ रहे हैं, उसी तरह से पानी पिया जाता है, तो इसलिए पानी भी क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। हाँ पानी पुल्लिंग है, आया समझ में, पानी पिया जाता है, ये नहीं कि पानी पी जाती है। ये कौन सेंटेंस होता है जी, कोई वाक्य बनता है क्या इससे, नहीं बनता। इसका मतलब है कि आपका पानी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। आया समझ में, तो पानी पुल्लिंग है तो जल भी होगा, हाँ जल पिया जाता है। ठीक है, आ रहा है ना इसमें, तो ऐसे वाक्य बनाएंगे, इस तरह से पहचान कर लेंगे कि कौन सा आपका पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे मैं कह दूं पुस्तक, पुस्तक पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, इसका मतलब पुस्तक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ सर जी,
स्त्री की पुलिंग सही बोल रहा है। काजल, तो काजल ऐसे नहीं देख रहे हो, स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। काजल लगाई जाती है। काजल क्या होती है? लगाई जाती है। काजल लगाया जाता है, लगाया जाता है। काजल लगाई जाती है, काजल लगाया नहीं जाता है। ठीक है। वैसे ही चाय, चाय पिया जाता है कि चाय पी जाती है? चाय पी जाती है। ठीक है, तो चाय इसमें आएगा आपका, चाय स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सेंटेंस। महल, महल बनाई जाती है कि बनाया जाता है? बनाया जाता है, तो महल किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। आया समझ में? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का सामान्य सा तरीका है। ठीक है, क्रिया के साथ एक वाक्य बनाएंगे, वैसे पता कर लेंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूजन जिसमें होगा पूछ लीजिएगा। ठीक, हाँ लिखिए इसमें। हाँ, घर भी हो जाएगा, महल हो जाएगा, महल के साथ घर, घर भी आपका पुल्लिंग होगा। हाँ, वानर, पेन हो गया, लोग हो गया। ठीक है, झुंड हो गए, शरीर हो गया। तो ये सब जो है आपके क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, जैसे यहाँ पे कहा जाए हवेली, नदी, चांदी, इमली हो जाएगी। देखो जहां ये छोटी वाला आ रहा है ना, बड़ी वाला छोटी वाला, तो ये ज्यादातर आपका स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। ठीक, जैसे धारा हो गया, टेबल हो गया, फौज हो गया, सभा हो गया, जनता हो गया, पुलिस हो गई। कहते हैं ना कि पुलिस आ रही है। ठीक है, नहीं पुलिस आ रही है, हाँ गलत हो जाएगा। वाक्य शुद्धि में भी बड़ा काम आता है ये लिंग शब्द वाला। ठीक है ना, हाँ, रही रहा की जगह पे जो है गलतियां करते रहते हैं। लेकिन एक चीज है, जब दो चीजें एक साथ जुड़ती है ना, समझ रहे हो ना, तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे बात करें राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो देखना यहाँ पे एक शब्द होता है राधा कृष्ण, तो राधा भी आ गए और इसमें क्या आ गए? कृष्ण भी आ गए। तो इसके अंतिम शब्द के हिसाब से लेकर चलते हैं हम लोग। तो जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है ना, तो उस समय जो ये होता है पुल्लिंग होता है। तो राधा कृष्ण क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, राधा सब, राधे श्याम, हाँ वो भी हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, राधा कृष्ण हो गया, शिव पार्वती हो गई, समझ रहे हो ना, शिव पार्वती हो गई, ये सभी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हाथ पैर हो गया, माता पिता हो गए, ये पुल्लिंग में आता है। हाँ, माता पिता ये भी पुल्लिंग में आता है आपका। हाँ, एक और शब्द है कि पहले पद के अनुसार जो होता है, जैसे चाल चलन, बताओ कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ, स्त्रीलिंग है। चाल जो है, चाल चल रही है, स्त्रीलिंग हो गया। और चलन पुल्लिंग हो गया आपका। चलन, चाल और चलन दोनों अलग अलग हैं। चाल स्त्रीलिंग शब्द है और चलन पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें पहले शब्द के अनुसार होता है, तो पहला शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो चाल चलना आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसमें जो होता है दूसरे शब्द के अनुसार होता है, जैसे राधा कृष्ण हो गया, तो कृष्ण के हिसाब से चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। तो राधा कृष्ण पुल्लिंग हो जाएगा, बशर्ते आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ स्त्रीलिंग है। तो बस इतना चीजें अगर ध्यान रख लिए तो जो आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे नर या मादा लगता रहता है आपका, समझ रहे हैं ना, नर
और मादा ऐसे करके बनाते हैं। जैसे कौवा हो गया, तो कौवा में आप नहीं पहचान पाओगे, लिंग का निर्धारण नहीं कर पाओगे, इसलिए नर कौवा और मादा कौवा करके आता है। समझ रहे हो ना। भेड़िया हो गया, तो भेड़िया में भी मादा भेड़िया होती है, नर भेड़िया होती है, ठीक, ऐसे करके। मगरमच्छ हो गया, खरगोश हो गए, तो इन सभी के आगे हम लोग क्या जोड़ते हैं, मादा जोड़ते हैं। नर और मादा, नर का मतलब क्या होता है, हाँ पुरुष, और मादा का मतलब स्त्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें जो होते हैं शब्द कुछ ऐसे जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। चांदी का से इमली है, हाँ धारा है। आया समझ में। अब लिखिए उभयलिंगी शब्द, अगला लिखिए उभयलिंगी शब्द। अरे तो नीचे ना लिखना है, लिखो उभयलिंगी शब्द। हाँ उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द क्या होता है। यानी कि उससे पता नहीं चलता है, जैसे बात करें ना, इससे पता नहीं चलेगा उभयलिंगी शब्द में वो स्त्री है कि पुरुष है। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, आपके जितने भी पद होते हैं, पद मतलब जैसे कि आपका राष्ट्रपति हो गया। अब राष्ट्रपति में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होता है, बशर्ते ये पता नहीं चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है, यानी उसमें हम विभेद नहीं कर पाते। इसलिए जो पद होते हैं ना, पद में आप नहीं बता सकते कि वो जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। डॉक्टर कह दिया जाए, समझ रहे हो, तो डॉक्टर कह दिया जाए तो क्या आप पता कर सकते हो कि डॉक्टर में फीमेल है कि मेल है, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति से उसी तरह से सीएम हो गया, मुख्यमंत्री, पीएम हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है, और उपराष्ट्रपति। तो जितने भी ये है ना शब्द, ये शब्द क्या होते हैं आपके, ये उभयलिंगी शब्द होते हैं। समझ में आ गया ना। हाँ सांसद हो गया, मंत्री हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो आते हैं आपके किस में आते हैं, उभयलिंगी में आते हैं। सांसद, मंत्री, ठीक, तो लिख लो इसमें। इसमें तो कुछ है नहीं, वकील, न्यायाधीश, सरपंच, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके। इसी में सरपंच, अब बताइए, खिलाड़ी हो गया, पहलवान हो गया, इसमें आप बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, खिलाड़ी और पहलवान। हाँ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग में पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके पहले महिला शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। समझ रहे हो ना, जैसे महिला खिलाड़ी, समझ रहे हो, महिला पहलवान, समझ में आ रहा है। तो खिलाड़ी और पहलवान में आप अंतर नहीं कर पाओगे इसके पहले, जब तक कि आप महिला नहीं लगाओगे। तो महिला खिलाड़ी या महिला पहलवान, ठीक है, या पुरुष खिलाड़ी। देखो खिलाड़ी दोनों को बोला जाता है, पुरुष को भी बोला जाता है और स्त्री को भी बोला जाता है। तो उसके आगे जोड़ा जाता है महिला खिलाड़ी है या पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है, महिला पहलवान है या पुरुष पहलवान है। तो इस तरह से हम लोग देते हैं उसका नाम। ना पहलवान लड़ती नहीं है, लड़की है। तुम्हारे जैसे को इतना दूर फेंकेंगे कि समझ रहे, तुम्हारे जैसे को बहुत दूर फेंकेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ कुछ पुल्लिंग शब्द है जो नोट करके लिख लेंगे उसको, ठीक है। हाँ जैसे आपका जीवन है, जीवन का स्त्रीलिंग क्या होगा, जिंदगी, ठीक है, जीवन का जिंदगी हो जाएगा। हाँ ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसी तरह से संसार का क्या हो जाएगा, संसार का दुनिया हो जाएगा। हाँ स्त्रीलिंग दुनिया हो जाएगा। जैसे इंतकाल, इंतकाल का मृत्यु होता है, इंतकाल का मृत्यु। और ग्रंथ का पुस्तक होता है, ग्रंथ का पुस्तक। हाँ अरे गधा, तबे से विलोम शब्द पढ़ रहा है, समानार्थी कहाँ से इसमें आ जाएगा।
हाँ, सुत, सुत का क्या हो जाएगा? सुता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिखा रहे हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा वैसे ही बताओ, देवर का देवरानी तो सब जानते हैं। सेठ का सेठानी, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन हो जाएगा। हाँ, तपस्वी का तपस्विनी, योगी का योगिनी, यशस्वी का यशस्विनी। चलो, सुनार का सुनारी, लोहार का ठीक है। और चौबे का चौबे का चौबाइन, ठीक है। और दुबे का दुबाइन, और ठाकुर का ठाकुराइन, ठीक है। ठाकुर का ठाकुराइन होता है। और हाथी का हाथिनी, ठीक है। पति का पत्नी, और मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, नट का नटनी, भील का भीलनी। एक भील जनजाति होती है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। दास का क्या होगा? दासी। हाँ, विदुष का लिख लो, विदुष का विदुष का विदुषी होता है। विदुष का विदुषी। पुत्र का क्या होगा? पुत्री होगा। कुआ का कुई। हाँ, कुई। रस्सा का रस्सी हो जाएगा। चिट्ठा का चिट्ठी, ठीक है। श्रीमान का क्या होगा? सभी को पता है, श्रीमती होता है, ठीक है। धनवान का धनवती, धनवान का धनवती होता है। भगवान का भगवती हो जाएगा। हाँ, श्रीमान का श्रीमती, ठीक है। हनुमान का हनुमति। लास्ट में मति शब्द जोड़कर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं इसका। लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, और धावक का धाविका, चालक का चालिका, शिक्षक का शिक्षिका। हाँ, ठीक। कवि का क्या होगा? कवित्री। कैसे लिखा जाएगा? लिख लो। कवि का क्या होगा? कवयित्री। देख लो, ये शब्द पूछने वाला है, शब्द शुद्धि वाले में भी और इसमें भी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी। कवि का क्या होता है? कवयित्री होता है, ठीक है। कवयित्री नहीं होता है, बहुत लोग ये मारेंगे इस पे, ऐसे करते हैं कवयित्री, कवित्री ऐसे करके, नहीं ये वाला नहीं, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कवित्री ये आपका होगा, कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण शब्द है आपका। और इस विलोम शब्द ध्यान रखना, विलोम शब्द बोल रहा है, सॉरी, ये लिंग शब्द, ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताओ, राजा का क्या होगा? रानी। हाँ, राट का नहीं, छोड़ो, रागी। सम्राट का सम्राटगी, ठीक है, सम्रागी होगा सम्राट का। बादशाह का बेगम, अरे बादशाह बेगम नहीं समझो। हाँ, खाविंद का, खाविंद एक नया शब्द है। खाविंद माने होता है पति, खाविंद माने होता है पति। और इसका क्या होगा बताइए? अरे बीबी, क्या हो जाएगा? बीबी हो जाएगा। उसी तरह से भाई का क्या हो जाएगा? भाई का क्या होगा? भावज हो जाएगा। हाँ, भाई का भावज होता है, भावज होता है, भावज नहीं, भावज। भाई का जो है स्त्रीलिंग शब्द भावज होता है। हाँ, जैसे बहन का पूछ ले तो बहन का हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहन का विलोम शब्द क्या होगा? बहन का जो विलोम शब्द होता है बहनोई होता है। विलोम शब्द का रहा है इसका क्या? स्त्रीलिंग, ठीक है ना, पुल्लिंग जो होता है।
देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग जो है ना इसमें प्रत्यय जोड़कर क्या बोलते हैं, हाँ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। प्रत्यय क्या होता है, जब लास्ट शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे बहन हो गया, तो बहन हो गया, तो बहन तो आपका स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है ना, और बहन के साथ ओई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बहनोई। अब बहनोई जो हो जाएगा वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बहनोई। ठीक है, तो बहनोई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो। बहन का जो है क्या, हाँ बहन का, हाँ स्त्रीलिंग से पुल्लिंग है ये, तो बहन स्त्रीलिंग है और बहनोई क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से ननद है, ननद का क्या हो जाएगा, ननदोई। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहन का बहनोई होगा। लिंग शब्द खत्म हो गया, आपका लिंग शब्द खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, बस इतना।